नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर है आपके सामने। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनाधार 2.0 के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे जनाधार 2.0 के बारे में क्यों? जनाधार 2.0 तो पोर्टल बंद हो चुका है। परंतु दोस्तों, कुछ बातें हैं जिसके लिए जनाधार 2.0 के बारे में बात करना आवश्यक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, कुछ समय पहले विभाग द्वारा जनाधार के लिए नया पोर्टल जनाधार 2.0 चालू कर दिया गया था, जिसमें हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कभी एडिटिंग नहीं हो पा रही थी, कभी पोर्टल नहीं काम कर रहा था, फालतू का इंटरफेस था, कुछ चीज़ें उसमें भी बढ़िया थी। लेकिन थोड़े ही समय बाद जनाधार 2.0 को अस्थायी तौर पर या कहें स्थायी तौर पर, पता नहीं, इसके बारे में गवर्नमेंट ने अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, बंद कर दिया है। और जनाधार का जो पुराना पोर्टल है उसे रेगुलर रूप से चालू कर दिया गया है। अब सारी प्रोसेस जनाधार के पुराने पोर्टल पर वापस से चालू हो चुकी है। सब कुछ आप जनाधार पुराने पोर्टल पर कर पाएंगे। आप चाहें तो जनाधार में एडिटिंग करें, जनाधार की रिसिप्ट निकालें, फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस देखें, ऐड मेंबर, स्प्लिट फैमिली, जो भी ऑप्शन थे सारे जनाधार 2.0 से हटाकर पुनः जनाधार के पुराने पोर्टल पर डाल दिए गए हैं। अब लेकिन दोस्तों, बात 2.0 की इसलिए करनी आवश्यक है कि इतने दिनों से हमने जो 2.0 पर काम किया है उसका क्या आपने जनाधार 2.0 पे आपके जो भी कस्टमर्स थे या फिर आपके स्वयं के लिए एडिटिंग वगैरह की, या फिर आपने फैमिली ट्रांसफ़र किया, या और भी कुछ चीज़ें जो आपने चेंज करवाई थी, अब आपको जनाधार के पुराने पोर्टल पर क्या वही डेटा आपको मिल रहा है जो आपने जनाधार 2.0 में अपडेट कराया है? इसी के बारे में आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, कुछ केस में ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों ने जनाधार 2.0 में अपडेट करवाया था, वह अपडेट अब जनाधार पुराने पोर्टल पर रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। यानी कि उन लोगों ने जो पैसे लगाए वो भी व्यर्थ है और जो एडिटिंग की वो भी व्यर्थ है। जनाधार के पुराने पोर्टल पर अभी तक उनका डाटा प्रॉपरली ना तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि जनाधार के पुराने पोर्टल पर उनको एडिटिंग करवानी है या नहीं करवानी है, क्योंकि उन्होंने 2.0 वाले पोर्टल पर एडिटिंग करवा ही दी थी। जो भी चेंजेस उन्होंने चाहा था वो उन्होंने करवा लिया था। परंतु जनाधार के पुराने पोर्टल पर अभी तक उनका डेटा प्रॉपरली नहीं ट्रांसफर हुआ है या फिर नहीं आया है। अब स्पष्ट तो ये भी नहीं हो पा रहा है कि जनाधार का पुराना पोर्टल कब तक चलेगा, बाद में नए पोर्टल को दोबारा चालू किया जाएगा या नहीं। इस बारे में या इस संबंध में विभाग द्वारा या सरकार द्वारा अभी तक कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है। तो एक फैमिली स्टेटस दिखा देता हूं जिसमें जनाधार 2.0 से कुछ अपडेट किया गया था। ये देखिए आप, यहाँ पर 29/11/2022 को इस फैमिली में जनाधार 2.0 से कुछ एडिटिंग की गई थी। बाद में ये पोर्टल बंद हो गया और सीधा यहाँ कुछ दिनों तक तो स्टेटस भी नहीं दिखाया जा रहा था। बाद में स्टेटस आया कि इसे अनुलिपीकरण में भेज दिया गया और अनुलिपीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है। ठीक है, इस वाले केस में इनके अपडेट्स हो चुका है, परंतु मैंने ऐसे 2 से 3 केस देखे हैं जिनमें मैंने फैमिली ट्रांसफ़र किया था और एडिटिंग की थी। उन लोगों के जो जनाधार के पुराने पोर्टल पर एज इट इज़ जो पहले था वही आ चुका है, यानी कि उनका ना ही फैमिली ट्रांसफ़र हुआ है और ना ही उनका कुछ भी डेटा मॉडिफिकेशन हुआ है। तो इस केस में अब यह समझना बहुत ही मुश्किल है कि अब आगे क्या करना है। पुराने पोर्टल पर दोबारा एडिटिंग की जाए या 2.0 का पुनः वेट किया जाए कि ये चलाया जाएगा। खैर, ये तो बात हो गई दोस्तों 2.0 के बारे में। मुझे लगता है अब पुराने पोर्टल पर एडिटिंग कर देनी चाहिए ताकि उनका काम व्यवस्थित रूप से हो सके, ताकि जो जनाधार कार्ड धारक हैं उन्हें बार बार इधर उधर घूमना ना पड़े और उनका कार्य हो जाए। अब मैं आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट अपडेट बता देना चाहता हूं साथियों। जनाधार के वेरिफिकेशन में अब ओटीपी प्रोसेस लागू कर दी गई है। जनाधार का जो अब वेरिफिकेशन होता है ओटीपी के द्वारा होगा। जिस प्रकार से खाद्य सुरक्षा या और भी कहें जाति मूल के फॉर्म अप्रूव होते हैं, उसी प्रकार से अब जनाधार में भी वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी लागू कर दिया गया है। नहीं, संबंधित अधिकारी को ओटीपी भेजा जाएगा, तब ही जनाधार में एडिटिंग का सत्यापन हो पाएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, अब जो भी आप एडिटिंग करते हैं अपने कस्टमर के, एक ही बार में संपूर्ण एडिटिंग करें ताकि उनको बार बार वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए इधर उधर घूमना ना पड़े। काफ़ी मुश्किल हो जाता है साथियों, अगर कोई अर्जेंट काम अटक रहा है और हम उसमें एडिटिंग कर देते हैं और कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग रह गई और वो हो नहीं पा रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बस आपको यही बता देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात से अभी तक सहमत या समझ नहीं पा रहा हूँ कि जनाधार 2.0 में हमने जो भी एडिटिंग वगैरह की है उसका क्या जनाधार 2.0 पोर्टल दोबारा चालू होगा, या अगर नहीं होता है तो
जनाधार 2.0 को बीच में लाया क्यों गया था। अब जनाधार के वेरिफिकेशन में OTP प्रोसेस भी लागू हो चुकी है, यानी जनाधार को दिन प्रतिदिन सरकार काफ़ी तवज्जो दे रही है और इस पर स्ट्रिक्टली काम कर रही है। तो ध्यान रहे दोस्तों, आप जनाधार में आपके अगर कोई कस्टमर आते हैं या फिर आप खुद से जनाधार में एडिटिंग करते हैं तो जो भी काम आप करें सावधानी पूर्वक करें और एक ही बार में सारी एडिटिंग कर दें। धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसा लगा बताएं ज़रूर। धन्यवाद।